हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, राम राम प्यारे साथियों। मैं आपका करंट अफेयर मेंटर गणेश जांगीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन पर। सबसे पहले दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और खुद के परिवार का आप ध्यान रख रहे होंगे और निरंतर रूप से अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में सफलता चाहिए तो आपको कोई बड़े बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है छोटे छोटे स्टेप्स की, जरूरत होती है छोटे छोटे कामों को निरंतर रूप से करने की। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने कहा था कि आई डोंट फियर अ मैन हु प्रैक्टिस 10,000 किक्स, आई फियर अ मैन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। ये दर्शाता है निरंतरता को। दोस्तों, अभी आपको शिक्षा की जो जड़ें है वो कड़वी लग रही होगी, आपको अभी लगता होगा कि कौन जो है रोज उठकर पढ़ाई करे, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी यही आपको बहुत मीठा लगेगा। आज के इस सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम आपकी जो आगामी भर्ती परीक्षा है, उन आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे कि एलडीसी है, जैसे कि आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इसके अलावा आपके वुमेन सुपरवाइजर है, वनपाल है, इसके बाद आपके एसआई री एग्जाम होगा, फिर आपके आरएस की भी एग्जाम प्रस्तावित है, मोस्ट प्रोबेबली 2026 के एंड तक हो जाएगी। साथ में जो सीईटी है उनमें आप करंट अफेयर्स किस प्रकार से तैयार कर सकते हो, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, इन सारी चीजों पर अपन आज डिस्कस करेंगे। आप में से कई साथियों का मुझे क्वालिटी एजुकेशन के चैनल पर कमेंट आया था कि सर आप एलडीसी के लिए वीडियो लेके आओ, सर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो लेके आओ, वुमेन सुपरवाइजर के लिए, सीईटी के लिए, एसआई री एग्जाम के लिए, नेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आओ। तो इन सारी चीजों पर आज हम विस्तृत रूप से तैयारी करेंगे, विस्तृत रूप से हम बात करेंगे, ठीक ना? तो साथ बने रहना। आज के सेशन की रोड मैप के बारे में बात करते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आगामी जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं का कैलेंडर देखेंगे कि कौन सी डेट को आपका कौन सा एग्जाम है और आपको कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि आपके जो एग्जाम्स है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के, उनमें करंट अफेयर्स का एक्चुअल में वेटेज कितना है, महत्व क्या है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके हाल ही में जो अधीनस्थ बोर्ड है और साथ में आपके जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड का लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है मई 9 और 10 मई को, उसके कुछ ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के साथ लेटेस्ट एक आरपीएससी का एग्जाम लेंगे, एसआई भर्ती परीक्षा 2026, जो कि 5 और 6 अप्रैल को हुई थी। इन दोनों एग्जाम का अपन ट्रेंड एनालिसिस करेंगे ताकि दोनों बॉडीज यानी कि आरपीएससी और आरएसएसबी के जो एग्जाम्स हैं उन्हें अपन समझ सके और आगामी जो आपकी परीक्षा है उनके लिए तैयारी कर सके। इसके बाद अपन देखेंगे आगामी जो परीक्षा है आपकी, इन परीक्षाओं में आपका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं। आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको अंतरराष्ट्रीय पढ़ना है, आपको राजस्थान पढ़ना है, आपको तीनों पढ़ना है। ये सारी चीजें अपन सिलेबस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कहां से पढ़ना है, सोर्सेज क्या है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है कि सोर्सेज क्या है, अपन जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीजें रेफर करें। और अंत में आपके एक सरप्राइज है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए आपके सफर में क्या लेके आ रही है, किस प्रकार से आपको सहायता करेगी। तो दोस्तों, इस सेशन में बने रहना, बहुत अच्छा सेशन है, आपके लिए बड़ा बड़ा हेल्पफुल होगा और एंड में आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी है। चलिए, सबसे पहला सेगमेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2026 की जो अभी आगामी भर्ती परीक्षा है उनके कैलेंडर के बारे में, है ना, कि कौन कौन सी आगे आपकी भर्ती परीक्षाएं होनी है। सबसे पहला है आपके स्कूल व्याख्याता, आरपीएससी द्वारा करवाई जाती है, जिसे हम फर्स्ट ग्रेड भी कहते हैं। 31 मई 2026 को यह एग्जाम होना है, यानी कि आपकी कितने दिन शेष है, आज से तकरीबन 15 डेज, कितने, आज से तकरीबन 15 दिन इस एग्जाम के लिए शेष है। अब आपको इस एग्जाम के लिए कितना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, पहला प्रश्न ये है। तो इस एग्जाम के लिए आपको जो है 31 मई को ये एग्जाम आपके होना है, तो यानी मई का महीना आप छोड़ दो, इससे पहले के जो 6 महीने हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। कौन से 6 महीने हो जाएंगे फिर, नवंबर दिसंबर 2 महीने हो गए, फिर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये 6 महीने आपको अच्छे से करने हैं। यानी कि नवंबर से लेकर अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना है। आप जो भी करंट अफेयर्स अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई भी मैगजीन आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन की ज्ञानास्त्र की किताब है वो अगर पढ़ते हुए आ रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम, कोई भी दूसरी मैगजीन पढ़ते हुए आ रहे हो, उनका अच्छे से रिवीजन करना। और साथ ही साथ आपके अगले कुछ दिनों में
क्वालिटी एजुकेशन की टीम द्वारा और मेरे द्वारा आपके लिए कुछ क्लासेस लाई जाएगी, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की एक क्लास लाएंगे, मैराथन क्लास। उसके लिए आप स्टे ट्यून रहना, वो क्लास अपन लेके आएंगे तकरीबन आपके 22-23 तारीख के आसपास। तो उसके लिए आप तैयार रहना, जिसमें हम पिछले 6-8 महीने का जो भी करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे। उसके बाद एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें हम आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स है उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले नेशनल, इंटरनेशनल कवर कर लेंगे और बाद में पूरा कवर कर लेंगे। अब तब तक क्या करें, तो तब तक आप जो है, हमने आपके राजस्थान संबंधित 3 करंट अफेयर्स की क्लासेस हम ऑलरेडी ला चुके हैं। ये आप देख सकते हो करंट अफेयर्स है पहला ये, इसमें आपके 26 के वीज है, 2 वीक पहले आया था। इसमें हमने जनवरी से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर किया है राजस्थान का, ये देख लो। साथ में एक हमने 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया है, अक्टूबर से मार्च 2026 राजस्थान, ये भी देख लेना। और साथ ही साथ एक हमने टॉप करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस है या फिर न्यूज है वो हमने कवर कर ली है। तब तक आप इन तीनों क्लासेस को, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, कंप्लीट कर लेना। साथ ही आप जो मैगजीन्स पढ़ रहे हो उन मैगजीन्स को रिवाइज करना, और तब तक जो है हम आपके नेशनल, इंटरनेशनल और एक महा मैराथन लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए तैयार रहना। फिर बात करते हैं आपके 31 मई के बाद एक एग्जाम है आपके वनपाल का, अधीनस्थ बोर्ड का एक वनपाल का एग्जाम है 28 जून को। कब है आपके 28 जून, यानी कि आपको जून का महीना छोड़ना है। जून के महीने से पहले के जो 6 महीने हैं, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से 6 महीने होंगे, ये आपके दिसंबर से कौन सा हो जाएगा, मई तक का महीना। दिसंबर से मई 2026 तक का जो करंट अफेयर है, इन 6 महीनों को अच्छे से करना है। मैं बार बार 6 महीने का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपके मोस्टली 90% जो करंट अफेयर्स है वो इन 6 महीने से, 90 से 100% करंट अफेयर्स आपके 6 महीने से कवर हो जाते हैं। 1-2 प्रश्न कभी कभार ऐसा होता है कि 6 महीने से थोड़ा पुराना आता है, बाकी जो आपके 6 महीने से हो जाता है। अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट, आप में से कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है और अब आपके पास जो है 15 दिन या 1 महीना शेष है, और आप मेरे से पूछो कि सर अब क्या करना है, उसका जवाब दो। तो अब जो है आप कम से कम, अगर मैं कहूं कि कम से कम आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपको 3 महीने का करंट अफेयर करना ही है। 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है इसको आपको अच्छे से करना ही है। 3 महीने का करंट अफेयर्स कर लेना, साथ में हम आपके जो मैराथन क्लासेस लाएंगे उनको आप अच्छे से देख लेना। वनपाल की हमने बात की, दिसंबर से मई 2026 तक का कर लेना। और साथ में जो अभी मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स आपको बताया था, वो राजस्थान करंट अफेयर्स की 3 क्लासेस अच्छे से ले लेना। और साथ ही साथ हम आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले मैराथन और महा मैराथन क्लासेस लाएंगे, उससे आपका पूरा जो आपकी करंट अफेयर्स है वो अच्छे से रिविजन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका एक एग्जाम आता है एलडीसी का। एलडीसी के आपके मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एलडीसी की क्लासेस लेके आओ। एलडीसी की क्लासेस भी लाएंगे हम, जो अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक आपके 22 या 23 तारीख के आसपास लाने का सोच रहे हैं स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए। वो केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, ये समझो आप, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अलावा, यानी वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के अलावा लगभग सभी एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट ग्रेड के अलावा आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास आने वाली है नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की पिछले 6-8 महीने की, वो देखना और उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। उस क्लास से आपका जो करंट अफेयर्स है मोस्टली पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो वो क्लास देख लेना, 3 क्लासेस राजस्थान वाली देख लेना, और साथ ही जब आपका एग्जाम पास में आएगा तब अपन मैराथन क्लासेस और अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको भी पढ़ना है। साथ ही आपके एक महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है 24 जुलाई को, और एक एग्जाम है आपके सेकंड ग्रेड। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जुलाई में आपके 3 एग्जाम है। 5 जुलाई को आपके एलडीसी, 24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर, वुमेन सुपरवाइजर, और 12 से 18 जुलाई है आपके वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड। ये जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, इसमें जो है केवल दोस्तों राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसमें जो है दोस्तों केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो जब आपके ये एग्जाम्स आएंगे पास में, तब हम राजस्थान करंट अफेयर्स की कुछ और मैराथन क्लासेस लाएंगे। वो मैराथन आप इन तीनों एग्जाम्स के लिए कवर कर सकते हो, एलडीसी, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक और महिला पर्यवेक्षक, ठीक है ना। राजस्थान इन तीनों में कवर कर लेना। साथ ही साथ हम इंटरनेशनल और नेशनल जो लेके आएंगे वो आप महिला पर्यवेक्षक और साथ ही साथ एलडीसी के लिए भी कवर कर लेना। ये तो बात हो गई।
अब बात करते हैं आपके आरपीएससी का एक एग्जाम है एसआई। 2021 में आपके एग्जाम हुआ था एसआई का, वो हाल ही में आरपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है कि उसे रद्द कर दिया गया है और 20 सितंबर को वो प्रस्तावित है आपके एग्जाम। उस एग्जाम के लिए आपको जो है 3 महीने, अगले महीने से अगर मैं काउंट करूं तो आपके 3 महीने का करंट अफेयर्स बचता है। तो अपन जो सितंबर से पहले के जो 6 महीने हैं उसे अच्छे से कर लेंगे और साथ ही साथ 3 महीने का और भी अच्छे से करेंगे। और बाद में आपके अगर आरएएस की बात करें तो 2026 में लगभग ये माना जा रहा है कि आरएएस का एग्जाम होना लगभग तय है। अगर अगले कुछ दिनों में अगर नोटिफिकेशन आता है तो अगले 4-5 महीने में आपके आरएएस का एग्जाम होने की भी पूरी संभावना है। आरएएस और एसआई का जो एग्जाम है इसके लिए आपके लिए एक सरप्राइज है, लास्ट तक बने रहना, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। और सीईटी की बात करें दोस्तों, नवंबर और दिसंबर 2026 के आसपास आपके सीईटी की भी पूरी संभावना है। हम जो ये आज से जो भी अपने क्लासेस आएगी वो सारी आपकी सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और अपन को अच्छे से करना है। सीईटी में भी तीनों करंट अफेयर्स यानी कि राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल कवर किया जाता है। इस प्रकार से आपके जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता चल गया है आपको कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कब तक का पढ़ना है और कौन कौन सी क्लासेस आपके लिए आने वाली है। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 3 जो क्लासेस है, इन 3 क्लासेस को सबसे पहले तो आप देख लो। 3 क्लासेस को अच्छे से देखना, इसके बाद आपके एग्जाम के हिसाब से हम और करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान के लाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में यानी 20 से 25 के बीच में आपकी 2 और क्लासेस आएगी जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल होगी और एक क्लास होगी महामैराथन, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि आगामी जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, महत्व क्या है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक्चुअल में आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आते कितने हैं, इतने आते हैं कि एफर्ट्स डाला जाए। तो आप खुद देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की। एसआई भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्न, ये माफ करना मार्क्स लिखे हुए, इनको कट करके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन समझना, ये मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, प्रश्न समझना। 100 प्रश्न में से 22 प्रश्न, ये मैंने 22 प्रश्न किस हिसाब से लिए हैं, हाल ही में जो 5 और 6 अप्रैल को आपके एसआई की जो परीक्षा हुई थी, इन 2 दिनों के जो एवरेज निकाली गई है, एक दिन आपके 21 प्रश्न आए थे, एक दिन आपके 23 प्रश्न आए थे। 100 में से 21 और 100 में से 23 यानी कि 22 प्रश्न एवरेज निकल रही है। 100 में से अगर 22 प्रश्न आ रहे हैं यानी कि आप आपके जीके जीएस का 3 सब्जेक्ट उठा लो, आप राजस्थान ज्योग्राफी कर लो, आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कर लो, राजस्थान हिस्ट्री कर लो, तब जाके आपके 20 प्रश्न आते हैं। और यहां पर केवल करंट अफेयर से आपके 22 प्रश्न आ रहे हैं। यहां पर बिल्कुल आप डिबेट कर सकते हो कि ये जो 22 प्रश्न है इसमें से काफी प्रश्न ओवरलैपिंग है, बिल्कुल है, साइंस एंड टेक से ओवरलैपिंग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही क्लियर होंगे। तो एसआई का जो आपके आगे एग्जाम है उसमें भी पूरी संभावना है आपके 20 से 25 प्रश्न, या फिर मैं सेफ साइड जाऊं तो 15 से 25 प्रश्न के बीच में आपकी संभावना पूरी बनती है 10 में से, जो किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा है। 25 प्रश्न यानी कि 1/4, 1/4 आपके पेपर करंट अफेयर्स की संभावना बनती है। एलडीसी की बात करें दोस्तों, 150 प्रश्न आते हैं, कितने, 150। 150 में से 15 से 25 के बीच में रेंज रहती है। कभी ऐसा हो सकता है कि केवल 15 प्रश्न आए, 12 प्रश्न आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 25 प्रश्न भी पूछे जाए, ठीक है ना। तो ये रेंज रहती है, तो इससे आपको पता चलता है कि करंट अफेयर्स का कितना महत्व है। तो अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर को बिल्कुल मिस मत करना, जो भी क्लासेस आ रही है अच्छे से लेना, रिवीजन जो है अच्छे से करते रहना। आरएस की बात करते हैं तो ये देखा जा रहा है कि अगर पहले की बात करें तो पहले जो है लगभग 15-18 प्रश्न, या फिर मैं कहूं 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते थे करंट अफेयर्स के। अब जो ये ट्रेंड बदल रहा है, 20 से ज्यादा ही प्रश्न बन रहे हैं। एसआई और आरएस में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपके जो करंट अफेयर्स का महत्व है, उसका जो वेटेज है वो काफी बढ़ रहा है। तो ये मैंने 15 से 20 लिखा है, लेकिन आप बिल्कुल चौंकना मत अगर आने वाले एग्जाम में 20 से 25 का रेंज रह जाए। तो आरएस और एसआई के लिए आपको करंट अफेयर्स तो मस्ट है। फिर बात करते हैं आपके सेकंड ग्रेड के बारे में। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, जिसमें से 12 से 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर से होते हैं। कितने, 12 से 15। ये जो मैं डेटा लाया हूं, आपकी जो लास्ट एग्जाम्स हुए हैं इन सभी एग्जाम्स की, उनको जो है अच्छे से हमने विश्लेषण किया और फिर जो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 12 से 15 प्रश्न है, ये केवल राजस्थान करंट अफेयर से है। तो आपको जो भी राजस्थान की करंट अफेयर क्लासेस आ रही है,
आपको कम से कम 6 महीने तो करने ही करने हैं, अगर समय है तो 1 साल का भी कर लेना, लेकिन 6 महीने करने ही करने हैं अच्छे से। फिर बात करते हैं सीईटी, तो सीईटी में आपके 10 से 15 के बीच के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आपके करंट अफेयर्स से। बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड टोटल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 75 प्रश्न, 75 में से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से। समझ सकते हो कि 75 में से 10 से 12 तो केवल करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। और ये जो 10 से 12 प्रश्न हैं, इसमें नेशनल भी कवर होगा, इसमें इंटरनेशनल भी कवर होगा, इसमें राजस्थान भी कवर होगा। वनपाल की बात करें तो वनपाल में 15 मार्क्स आपके क्लियरली मेंशन किया गया है। वनपाल के एग्जाम में वनपाल का जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, कोष्टक में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का जो है आपके करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और एंड में बात करते हैं महिला सुपरवाइजर, वुमन सुपरवाइजर की, तो इसमें जो है 10 से 15 जो है लगभग बन सकते हैं। क्यों कह रहा हूं 10 से 15? क्योंकि इसमें एक अलग एक सेक्शन बनाया गया है। उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि भारत का जीके, साथ में दैनिक विज्ञान और समसामयिकी, उस पूरे सेक्शन के टोटल नंबर है 30 सेक्शन, टोटल कैटेगरी है 3, जिसमें भारत का जीके, दैनिक विज्ञान और करंट अफेयर्स। तो हो सकता है कम पूछे तो 10 पूछेंगे और ज्यादा पूछे तो 15 तक भी प्रश्न, 15 मार्क्स तक के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है आपका पूरा मार्किंग है, ये जो है आपका पूरा वेटेज है। आप जो भी एग्जाम की, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि इतने मार्क्स पूछे जा रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आपको आगे जो है तैयारी करनी है। अब दोस्तों अपन कुछ बात करते हैं आपके हाल ही में कौन कौन से एग्जाम हुए हैं। 2 एग्जाम लिए हैं, मैंने अभी आपको बताया था। हमने एक आपके अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम लैब असिस्टेंट किया है जो रिसेंटली हुआ है, एक हमने आपके आरपीएससी का एग्जाम, एसआई एग्जाम को कंसीडर किया है। इन 2 एग्जाम से देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लैब असिस्टेंट 2026 जो कि आपके 9 और 10 मई को हुआ। कब? 9 और 10 मई को। 9 मई को ज्योग्राफी का हुआ था, 10 मई को आपके इसका साइंस का हुआ था। साथ ही एक जीके का भी पेपर हुआ था। उस पेपर में दोस्तों काफी एक कहूं तो चौंकाने वाली ट्रेंड देखने को मिले। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके करंट अफेयर्स और जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, दोनों से मिला के लगभग 25 प्रश्न बन रहे थे। तो ये भी अनुमान था इस बार भी कि कम से कम 20-25 प्रश्न बनेंगे, लेकिन इस बार जो है आपके कितने बने? केवल करंट अफेयर्स की बात करूं, अभी मैं इकोनॉमिक सर्वे को हाथ नहीं लगा रहा हूं, अभी मैं बजट को हाथ नहीं लगा रहा हूं, केवल करंट अफेयर्स आपके प्रश्न बने हैं दोस्तों केवल 4। कितने प्रश्न बने हैं? केवल 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर से बने हैं। ये आप चार्ट में देख सकते हो, मैंने पूरा मेंशन कर रखा है। समसामयिकी करंट अफेयर्स केवल 4 बने हैं। कौन कौन से 4 हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न एक बना है पद्मश्री के ऊपर पूछा है, जो अलगोजा वादक है उनके बारे में पूछा था, तो एक तो वो प्रश्न हो गया। एक प्रश्न पूछा आपके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के बारे में पूछा था, जिसमें नाम दे रखा था अमनी लखेरा का, देवेंद्र जाजरिया का, वो जो है किस खेल से संबंधित है वो प्रश्न पूछा था। पद्मश्री वाला रिसेंट का क्वेश्चन है, रिसेंट का आपका मुद्दा है, तो वो आपके रिसेंट में आ जाएगा। ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वाला ये पिछले 1 साल में आपके अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो अगर आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर भी देख रहे हो तो स्पोर्ट्स वाला तो इजीली कर लोगे। 2, अब इन 4 में से भी आपके, अगर मैं लैब असिस्टेंट के सिलेबस की बात करता हूं करंट अफेयर्स की, क्लियरली मेंशन है आपके सिलेबस में राजस्थान समसामयिकी, यानी कि आपको राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखने को क्या मिला? टोटल 4 प्रश्न बने, 2 आपके राजस्थान से संबंधित और 2 प्रश्न आ गए आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस। डिबेट कर लो, डिबेट करोगे तो आप ये कहोगे कि सर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, लेकिन आप विंबलडन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे तो वो विश्व के सामान्य ज्ञान में नहीं आएगा, वो करंट अफेयर्स में आएगा। अगर कोई नासा द्वारा आपके मिशन भेजा जा रहा है, आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आर्टेमिस 2 मिशन भेजा गया था, तो वो आपके सामान्य ज्ञान में नहीं आएगा, वो आपके करंट अफेयर्स में आएगा। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर आपके न्यूज में नहीं था। तो ये डिबेट है, लेकिन जो आपके ऑथोरिटीज है वो इसको सामान्य ज्ञान के अंडर कंसीडर करेगी, लेकिन थे ये करंट अफेयर्स और वो भी इंटरनेशनल, जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो टोटल 4 प्रश्न ही बने थे आपके करंट अफेयर्स से। लेकिन कुछ कोचिंग वाले तो ये बोल रहे हैं कि सर 14 प्रश्न बने थे, 15 बने थे, 16 बने, तो ऐसा कैसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कोचिंग वाले कंसीडर कर रहे हैं आपके राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है और बजट, आर्थिक समीक्षा और बजट के टोटल 12 प्रश्न बने थे। कौन कौन से? हवा में बातें कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपके सामने साक्ष्य है। प्रश्न संख्या 12,
प्रश्न संख्या 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 48, 70, 71 और 73 ये प्रश्न ये आप देख सकते हो। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, ये डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, ये राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना। तो आप बोलोगे कि सर ये तो करंट अफेयर्स में होगी, बिल्कुल नहीं, ये जो योजनाएं हैं ये 1 साल से भी पुरानी है और ये कहां पर है मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं। ये आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा थी इस बार वाली, ये आपके चौथा चैप्टर है सामाजिक सशक्तिकरण। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है, आर्थिक समीक्षा पढ़ रखी है दोस्तों, तो चौथा चैप्टर खोलना और ये सारी जो अभी मैंने आपको योजनाएं बताई है उसमें एज इट इज दे रखी है और ये योजनाएं सारी आपके पिछले 13-14 महीने से पुरानी है। इससे क्या पता चलता है कि ये प्रश्न सीधे सीधे आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं, ना कि करंट अफेयर से। बाकी वाले देखते हैं, बाकी वाले हैं जैसे राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, आज से कम 13-14 महीने पहले इसे जो है लॉन्च किया गया था। कहां से पूछी गई है? आप आपके औद्योगिक विकास वाला जो चैप्टर पढ़ोगे 5वां इकोनॉमिक सर्वे का, यहां ये चैप्टर खोलते ही आपको मिल जाएगी औद्योगिक लॉजिस्टिक नीति 2025। साथ में आपके पार्क है, ये जो फिनटेक पार्क है, मेडटेक पार्क है, ये आपके स्टोन पार्क है, ये सारे आपके औद्योगिक विकास वाले चैप्टर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपके एक चैप्टर है पहला कृषि से संबंधित, कृषि वाले चैप्टर में आपके बजट में दिया हुआ है कि आने वाले साल में हम क्या क्या करेंगे, कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे और वहां से क्लियरली प्रश्न उठा के इन्होंने पूछा है ये कीनू उत्कृष्टता केंद्र, प्याज और सब्जी उत्कृष्टता केंद्र और आम उत्कृष्टता केंद्र। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो प्रश्न है ये सीधे सीधे आपके इकोनॉमिक सर्वे से थे, ना कि आपके करंट अफेयर से। करंट जो है हम मैक्सिमम 1 साल का पढ़ सकते हैं और ये सारी चीजें 1 साल से पुरानी हैं। क्लियर है? तो केवल 4 प्रश्न पूछे थे आपके करंट अफेयर से, बाकी 12 प्रश्न आपके इकोनॉमिक सर्वे और आपके बजट से पूछे थे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था एक सेपरेट विषय है, वो करंट अफेयर्स में नहीं आता, वो एक सेपरेट विषय है। अब पढ़ भले सकते हो दोनों को साथ में, लेकिन वो अलग विषय है, उससे सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। तो 12 प्रश्न वहां से पूछे थे, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स जो टोटल 4 प्रश्न पूछे थे। तो ये बात हुई आपके किससे? लैब असिस्टेंट से। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपकी जो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो है वेरिएशन जो है काफी देखने को मिलता है। कभी आपके जैसे मैं बता रहा था लैब असिस्टेंट का जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक सर्वे और करंट से मिला के 25 प्रश्न थे, आधे आधे थे, जिसमें से आधे आपके करंट से थे, आधे आपके किससे थे? आधे आपके थे इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि 10 से 12 प्रश्न करंट के थे और बाकी इकोनॉमिक सर्वे। और इस बार 12 प्रश्न से सीधे कितने पहुंच गए? 4 प्रश्न। तो वेरिएशन काफी देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले एग्जाम में भी केवल 3 या 4 प्रश्न पूछेंगे, नहीं। कंसिडर ये करना है ऑन एन एवरेज आपके 15 प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में, 15 क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में करंट से पूछे ही पूछे जाएंगे। हो सकता है एक आध बार एक्सेप्शन हो जाए, क्योंकि उन्हें भी ऐसा होता है कि प्रेडिक्टेबल लाइन पर नहीं रहना है ताकि स्टूडेंट जो है इजीली कवर कर ले, उनको भी अनप्रेडिक्टेबल होना है, इस वजह से उन्होंने इस बार एक्सेप्शन दिया था। अब देखते हैं एसआई भर्ती परीक्षा की, कि एसआई भर्ती परीक्षा में कितने करंट अफेयर्स पूछे हैं, और यहां पर आपको मेन पता चलेगा कि करंट अफेयर्स का महत्व क्या है। ना सिर्फ प्रश्न दोस्तों, प्रश्नों की जो क्वालिटी थी, डेप्थ जो थी प्रश्नों की, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए वो देखो तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना पड़ता है और कितने ध्यान से पढ़ना पड़ता है। बात करते हैं 5 अप्रैल को एक आपके एग्जाम हुआ। इस एग्जाम में आपके टोटल 100 में से 30%, 100 में से 23 प्रश्न यानी कि 23% आपके प्रश्न जो है करंट अफेयर से बने। कितने? 23 100 में से। और इन 23 में जैसे मैंने बताया आपको आपके एसआई जो भर्ती परीक्षा है इसमें तीनों ही कवर होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान। इनका भी हमने सेक्शन अलग अलग कर लिया। इन 23 में से 8 प्रश्न आपके राजस्थान करंट अफेयर से थे, 8 प्रश्न आपके किससे थे? 8 प्रश्न आपके थे राष्ट्रीय यानी नेशनल से, और 7 प्रश्न आपके अंतरराष्ट्रीय से थे। इसका मतलब कि वो तीनों ही सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है, तीनों ही सेक्शन से बराबर आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं 6 अप्रैल की दोस्तों, तो 6 अप्रैल में आपके 21 प्रश्न, 21% यानी 100 में से 21 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे थे। कौन कौन से? तो 21 में से आपके
21 में से आपके राजस्थान के टोटल 6 मई को 10 प्रश्न बने थे, राष्ट्रीय के नेशनल के 8 प्रश्न और अंतरराष्ट्रीय के शेष जो 3 प्रश्न हैं वो बने थे। तो इसका एवरेज लगाया जा सकता है कि 22 प्रश्न आपके एसआई में पूछे गए और आगामी जो परीक्षा है आपकी 20 सितंबर को, उसमें भी कम से कम ये आप एक्सपेक्ट करो कि 20 से 25 के बीच में आपकी करंट अफेयर्स से प्रश्न बनेंगे। तो अभी आपके पास समय है, अभी से जो है करंट अफेयर्स में लग जाओ अच्छे से करने में। क्लियर है? अब बात करते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। वेटेज देख लिया, 2 एग्जाम के बारे में ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, जिसमें से एक आपने अधीनस्थ बोर्ड का देखा, एक आपने आरपीएससी के देखा। आरपीएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स जो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। आरएस 2024 का जो एग्जाम था उसमें देखा गया कि प्रश्न काफी पूछे गए। उसके बाद आपके आरपीएससी ने एक परीक्षा करवाई थी एसआई टेलीकॉम की एग्जाम करवाई थी। एसआई टेलीकॉम में आपके तकरीबन 17 प्रश्न करंट अफेयर्स से थे। एक परीक्षा करवाई थी डिप्टी कमांडेंट की, इसमें तकरीबन 23 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे थे। तो ये तो आरपीएससी के एग्जाम है, आरएस में भी कई पूछे थे। और अभी हमने लेटेस्ट आरपीएससी का जो आपके एसआई भर्ती परीक्षा है उसमें भी देखा कि करीबन 22 ऑन एन एवरेज निकल रहा है। तो अगर आप आरपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जिसमें से अगर हम अध्यापक वाली एग्जाम छोड़ दे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो आपके ये तो एवरेज निकलती है। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की कर रहे हो तो 15 आप सेफ साइड के लिए मान के चलो। अब बात करते हैं सिलेबस कि कौन से एग्जाम के लिए आपको कौन सा सेक्शन करंट अफेयर का पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं आपके स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड, जो अभी आपके होने वाला है ना। 31 मई को ये एग्जाम स्टार्ट होंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन से सेक्शन हैं। तो इसमें आपके समसामयिकी, राजस्थान एवं भारत, यानी कि राजस्थान के और भारत के जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें मेंशन कर रखा है हाल ही के जो विकास कार्यक्रम है, प्रमुख योजनाएं हैं। पहले है कौशल विकास, स्टार्टअप है, सामाजिक आर्थिक संकेतक है यानी कि इंडिकेटर्स आपके आते हैं। महत्वपूर्ण क्या क्या घटनाएं हो रही है, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है न्यूज में है, कौन सा स्थान न्यूज में है। स्थान में जैसे अभी आपने एसआई वाले एग्जाम में देखा होगा कि बामनवास कांकड़ के ऊपर एक प्रश्न पूछा था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर एक प्रश्न पूछा था, किसी देश के एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए, उसके ऊपर ये प्रश्न बना था। बाकी आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न बन रहे हैं वो तो आरपीएससी इतना टफ बना रही है कि आप समझ ही नहीं सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आगे मैंने आपको दे रखे हैं, हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनके मैंने कुछ आपको सोर्सेज दे रखे हैं कि कौन से प्रश्न पूछे हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि जो साइंस एंड टेक के कैसे प्रश्न बन रहे हैं। पर्यावरण है, पुरस्कार है, सम्मान है, पुस्तकें है, लेखक है और खेल, ये सारे आपको राजस्थान भारत में करना है। और साथ में अंतरराष्ट्रीय जो भी आपके मुद्दे और घटनाएं होती है वो आपको करना है। कहने का मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों को ही अच्छे से करना है। अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड में आपकी क्लियरली मेंशन है केवल आपको राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। तो सेकंड ग्रेड के लिए ज्यादा वो है नहीं, केवल राजस्थान पढ़ना है, जिसमें मेंशन कर रखा है यही व्यक्ति जो है, समसामयिक मुद्दे है, स्थान है, आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य है, खेल है, पुस्तकें है, ये सारी चीजें करनी है। फिर बात करते हैं आपके आरएस के सिलेबस में। यहां पर एक बड़ा चेंज हुआ है। आरएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ध्यान रखना, यहां पर एक बड़ा चेंज हुआ है आरएस की प्रिपरेशन में। इस बार आरएस का रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है। सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, आपके जो करंट अफेयर्स है इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, पहले समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, ये तो इसका हेडिंग है यानी कि करंट अफेयर्स। कोष्टक में ब्रैकेट में इन्होंने लिख लिया है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। फिर इन्होंने टॉपिक दे दिए हैं कि आपके व्यक्तित्व, स्थान, प्रासंगिक मुद्दे जो है, कल्याण विकास से संबंधित योजनाएं हैं, आर्थिक राजनीतिक घटनाक्रम है, ठीक है ना, खेल है, प्रमुख पुरस्कार, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने रखा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब यहां पर एक डिबेट बनती है, इसका मतलब क्या यह है कि इसका मतलब क्या यह है कि आरएस के लिए आपको सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना है? मेरा यहां पर पर्सनल मत यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि राजस्थान से जो प्रश्न है वो हो सकता है ज्यादा आए, या फिर अगर आप कोई मुद्दा पढ़ते हो, कोई नेशनल न्यूज पढ़ते हो, कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि उसमें राजस्थान से संबंधित कोई आपको न्यूज मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो उससे अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है? तो आरएस से संबंधित ध्यान रखना, तीनों ही आएंगे अभी के लिए, मेरा ये मानना है। तो इसमें बिल्कुल मत रहना कि आप नेशनल इंटरनेशनल ना पढ़ो।
आप एग्जाम देने जाओ, राजस्थान के केवल उन्होंने 10 प्रश्न पूछे और अगले 10 प्रश्न जो है 5 नेशनल के और 5 इंटरनेशनल के पूछे, फिर 10 प्रश्न का लॉस हो जाएगा। तो अभी आपको तीनों ही करने हैं। एसआई की बात करें, एसआई में आपके 22 प्रश्न जैसा अभी मैंने आपको बताया, और इसमें दे रखा है आपके राजस्थान करंट अफेयर, आपके नेशनल करंट अफेयर, साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर। फिर बात करते हैं एलडीसी की, जो अभी आपके होने वाली है। एलडीसी में क्या दे रखा है, सामयिक मामले, जिसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक यानी राजस्थान, यानी कि आपके एलडीसी में नेशनल और राजस्थान आपको पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय इन्होंने दे नहीं रखा है, इसका मतलब क्या हम छोड़ेंगे, रिस्क है, मत छोड़ना। जो भी हो, थोड़ी बहुत न्यूज होती है इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय की, उसको भी साथ में पढ़ लेना, नेशनल और राजस्थान के। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि लैब असिस्टेंट में 2 प्रश्न अंतरराष्ट्रीय के पूछ लिए। तो अगर आप सेकंड ग्रेड के अलावा अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा जो है पर्सनल ये मानना है, तीनों ही करंट अफेयर्स, तीनों ही सेक्शन को अच्छे से करना है। अगला देखते हैं, अगला है वनपाल का। 15 मार्क्स क्लियरली मेंशन है, ये आप देख सकते हो, 15 अंक। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है राष्ट्रीय और राजस्थान। तो अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय और राजस्थान है, अंतरराष्ट्रीय भी आप साथ में पढ़ लेना, लेकिन आपके मेंशन केवल राष्ट्रीय और राजस्थान कर रखा है। अगला है वुमेन सुपरवाइजर, 10 से 15 मार्क के प्रश्न आएंगे। हमने भी बात की, विश्व यानी इंटरनेशनल पढ़ना है आपको, नेशनल यानी भारत पढ़ना है, और राजस्थान, तीनों ही करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है अगर आप वुमेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो। फिर आपके लास्ट में देखते हैं सीईटी, 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें आपको क्लियरली मेंशन है राजस्थान पढ़ना है आपको, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय यानी तीनों सेक्शंस को अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को, सारे सिलेबस को एक साथ समराइज करें कि कौन कौन सा था, ताकि आपको याद रहे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तीनों कवर करने हैं। अगर आप आरएएस और एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई और आरएएस, तो भी आपको तीनों कवर करने हैं। अगर आप वुमेन सुपरवाइजर की कर रहे हो या सीईटी की कर रहे हो, तो भी आपको तीनों करने हैं। तो आपके कौन कौन से हो गए, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, एसआई, वुमेन सुपरवाइजर और सीईटी, इसमें तीनों करने हैं। फिर आता है एलडीसी और साथ में वनपाल। सिलेबस में मेंशन है केवल नेशनल और राजस्थान। मेरा मानना है अंतरराष्ट्रीय कर लेना, ज्यादा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर इतना होता नहीं है, लेकिन कर लेना, अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसे इजीली टैकल कर सको। और एंड में बात करते हैं आपके सेकंड ग्रेड के बारे में। किसके बारे में, सेकंड ग्रेड में आपके क्लियरली मेंशन है केवल राजस्थान, और केवल राजस्थान करना, नेशनल इंटरनेशनल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा निचोड़ आपके सिलेबस का कि कितना प्रश्न आपको करने हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं सोर्सेज क्या है, कहां से आपको पढ़ना है। कितना पढ़ना है देख लिया, सिलेबस क्या है देख लिया, अब पढ़ना कहां है, कहां से है, ये देखना है। सोर्सेज की बात करें, सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो आपके राजस्थान से संबंधित, आप सबको पता है, सुजस तो मस्ट है, करना ही करना है। राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, राजस्थान संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सुजस आपको करना है। साथ में जो डीआईपीआर है, जन सूचना पोर्टल, ये जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल और गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट, ये इसके सोर्सेज हैं। और अगर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो पीआईबी एक मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, मैं आपको क्लियरली आपको एविडेंस दूंगा कि पीआईबी कितना जरूरी है। पीआईबी है, साथ में आपकी इंडियन एक्सप्रेस जो है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर करना है, और साथ में कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट करने हैं। तो ये सोर्सेज है आपके राजस्थान करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब प्रश्न ये आता है कि सर इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतने सारे विषय होते हैं, कैसे हम करें, इतनी सारी चीजें, हमारे पास समय कहाँ है। उसी के लिए जो है हम आपको इन सारी वेबसाइट, सारे आपके जो भी पोर्टल्स है, वहां से टटोल के जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित आपके एमसीक्यूज लाएंगे, उनसे संबंधित आपके लिए सेशन लाएंगे। उन सेशन को बस आप अच्छे से देख लेना, आपका जो करंट अफेयर्स है उसे क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। क्लियर है। तो सोर्सेज आपको पता चल गए, और आपको यह भी पता चल गया कि जो हम सेशन लाते हैं वो कहां से बनाते हैं। पीआईबी है, सुजस है, डीआईपीआर है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है और वेबसाइट्स है, उनको हम कवर करते हैं। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि पीआईबी का क्या महत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया।
क्यों बताया है? क्योंकि आप ये देखो, ये आपके एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा है, ट्रांस ओशियनिक सेल अभियान जिसका नाम है लोकायन 26, इसके बारे में प्रश्न है। 10 महीनों का ये अभियान था, 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाह से कवर हुआ। पहला कथन। दूसरा कथन कि इस अभियान में भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शन की जो है तैनाती की गई। ये आप देख सकते हो पीआईबी का एक आर्टिकल, इसमें दे रखा है आईएनएस सुदर्शन। क्या दे रखा है? आईएनएस सुदर्शन, जो आपके यहां पर क्लियरली मेंशन है। फिर दे रखा है कि 13 देशों के 18 बंदरगाह, 13 देशों के 18 बंदरगाह को कवर करेगा, 10 महीने का ये अभियान है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही। दोनों स्टेटमेंट इस पीआईबी वाले आर्टिकल में इजीली कवर हो जाएगा। किसका प्रश्न है? ये एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। अगला देखते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। सोर्स पीआईबी का आर्टिकल है कि आईएनएस सागर ध्वनि सागर मैत्री 5 के लिए रवाना हुआ। सागर मैत्री SM-5 के लिए कौन सा रवाना हुआ? आईएनएस सागर ध्वनि, आईएनएस सागर ध्वनि। इस प्रकार से पीआईबी से प्रश्न बनते हैं। अगला देखते हैं एक और। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया। निम्न में से संचार और नेविगेशन से संबंधित कितने हैं? अब मैं आपको बता रहा था कि साइंस एंड टेक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ऐसे प्रश्न बनते हैं। दिसंबर 2020 से 25 के बीच में कौन कौन से कितने कितने आपके सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, वो किस किस प्रकार के थे, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कहां से पढ़ेंगे? ये प्रश्न आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये पीआईबी का आर्टिकल है, इसमें लिखा है संसदीय प्रश्न इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। ये क्लियर मेंशन हुआ था, ये आर्टिकल आया था, इसमें लिखा था कि इनमें से 7 पृथ्वी अवलोकन, 4 संचार, 2 नेविगेशन, 3 अंतरिक्ष विज्ञान तथा 6 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन संबंधित है। पिछले 5 वर्षों में दिसंबर 20 से 25 के दौरान इसरो द्वारा 23 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। संचार और नेविगेशन पूछा है, संचार के 4, नेविगेशन के 2, यानी ये इसका सही जवाब है। एक और देख लेते हैं। एक ही प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ये आपके ऑप्शन है, ये आपके पीआईबी का आर्टिकल है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह। विधि एवं न्याय मंत्री, ये पूरा आर्टिकल है। इसमें आप यहां देख सकते हो कि 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़। क्लियरली मेंशन है, प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया? पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़। क्या पूछा है? प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो कौन सा है ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है सूरतगढ़। कौन सा है? सूरतगढ़। तो ये महत्व है आपके पीआईबी के। ऐसे खूब प्रश्न हैं, मैं लाने को सारे प्रश्न ला सकता हूं, उससे आपकी वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जो मेरा मोटिव है आपको बताने का, वो जो है इन 4-5 प्रश्नों से ही क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब पीआईबी आपको करना ही करना है अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो सूजस के साथ ही साथ। अब आपके लिए जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, आपके इंडेक्स जब देखा था हमने, रोड मैप देखा था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है कि क्वालिटी एजुकेशन की टीम द्वारा, मेरे द्वारा आपके लिए क्या लाया जाएगा, किस प्रकार से आपकी जो ये जर्नी है इसमें हेल्प करेंगे। तो मेरे द्वारा और क्वालिटी एजुकेशन की पूरी टीम द्वारा आपके अगले महीने से, यानी कि जून 2026 के पहले हफ्ते से, यानी कि फर्स्ट वीक से हम ये प्रयास करेंगे, हमारी ये प्लान है कि आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली सुजस की क्लासेस लाए, जिसमें हम एक वीक में जितना भी सुजस से संबंधित न्यूज है उनका संपूर्ण आपको निचोड़ दे दे। साथ ही साथ एक सुजस की क्लास के साथ एक आपके पीआईबी की क्लास लाए और उसमें आपके वीक में जितने भी पीआईबी के न्यूज थे उनका संपूर्ण निचोड़ आपको दे दे। तो ये जो क्लासेस होगी, ये क्लासेस दोस्तों, अगर आप एसआई री एग्जाम जो हो रहा है अगर उसकी तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, 3 महीने का करंट अफेयर्स, यानी कि अभी मई में हम, जून, जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर को आपके एग्जाम है, 3 महीने। अभी जो अप्रैल 2026 में एग्जाम हुआ था एसआई का, 3 महीने से 80% प्रश्न बने हैं। यानी कि इन 3 महीने में अगर आप इन वीकली क्लासेस को रेगुलर
तौर पर देखते हो दोस्तों, यकीन मानिए ये क्लासेस आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और आप जो है आपकी करंट अफेयर्स जो है उसको इजीली कवर कर जाओगे। साथ ही साथ अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आगामी अगर 4 से 6 महीने के बीच में अगर आपके आरएस एग्जाम होता है तो उसके लिए भी ये क्लासेस उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपके एसआई के लिए है। तो आपको अच्छे से ये क्लासेस देखनी है। और साथ अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ बोर्ड के लिए नहीं पढ़नी है। हमने अभी सिलेबस देखा, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंटरनेशनल राजस्थान सारा पूछा जा रहा है और इसमें हम करेंगे क्या, पीआईबी में नेशनल इंटरनेशनल करेंगे, सुजस में राजस्थान करेंगे। तो अधीनस्थ बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उतनी ही शिद्दत के साथ ये क्लास देखनी है, साप्ताहिक सुजस और पीआईबी वाली, जितनी आपके जो आरपीएससी वाले स्टूडेंट देखेंगे। तो ये होगा दोस्तों आपके लिए एक, यहां पर एक आपके लिए गिफ्ट होगा आपके जो क्वालिटी एजुकेशन है इसकी टीम द्वारा। और साथ ही साथ एक और सरप्राइज है दोस्तों, अगर जो आप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू सेशन लाया जाता है। अगर आप मेरे द्वारा थ्योरी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट करके बताओ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जितने ज्यादा कमेंट होगी, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उस बेसिस पर आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन के चैनल पर या मैं कहूं क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक अलग से आपके कोर्स बनाया जाएगा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको मैं थ्योरी करंट अफेयर्स कंप्लीट कवर करवाऊंगा। अभी जो है ये कोर्स आपके लिए पेड है, लेकिन आपकी डिमांड के हिसाब से इस कोर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लॉन्च कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें इसके बारे में बताओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन में मजा आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन स्टे कूल, स्टडी हार्ड। थैंक यू।